हैं, कितनी कमांड्स? 3 कमांड्स हैं आपके सिलेबस में। 3 सर। DDL 3 कमांड्स हैं। एक है क्रिएट जो हमने पढ़ा, दूसरा है इसमें ऑल्टर वो भी हमने कल पढ़ा, तीसरा है इसमें ड्रॉप। कितनी कमांड्स हैं? आप सिलेबस चेक करना खुद भी। इसमें 3 कमांड्स हैं। एक है क्रिएट, क्रिएट से हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। क्रिएट की मदद से हम वेट करते हैं। डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। जैसे आप देखिए, ये है क्रिएट कमांड। इस तरह हम अगर हमें ऐसा मुझे टेबल चाहिए जिसमें ऊपर एडमिशन हो, एडमिशन 2021 इसका नाम है, टेबल का नाम है, फिर है रोल नंबर, फिर है दूसरा कॉलम इसका नेम, फिर है तीसरा कॉलम इसका क्लास। आप देख रहे हो? फिर है चौथा कॉलम जी इसकी सर। रेजिडेंस और पांचवा कॉलम इसका मार्क्स है ना। अगर यस मुझे सर। ऐसा ही टेबल डेटाबेस में चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, ऐसे क्रिएट टेबल एडमिशन 2021, यानी इस टेबल का नाम है एडमिशन 2021। फिर क्या डालना है मुझे? जी सर। शॉर्ट ब्रेस डालना है। फिर रोल नंबर, ये कॉलम का नाम है रोल नंबर। देखिए यहाँ रोल नंबर है, यहाँ मुझे रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर फिर स्पेस डाल के नंबर लिखना है, यानी इसका डेटा टाइप नंबर है। फिर कॉमा डालना है, फिर नेक्स्ट लाइन पे नेम, यानी दूसरा कॉलम क्या है यहाँ नेम, सर। तो यहाँ भी नेम लिखेंगे। फिर लिखेंगे वेयर केयर 30, वेयर केयर का मतलब इसमें टेक्स्ट भी आएगा, इसमें नंबर भी आएगा। क्लास, ठीक है, तीसरा यहाँ कॉलम है हमारा क्लास, तो यहाँ लिखेंगे मैं क्लास, फिर स्पेस डालेंगे, फिर वेयर केयर 4, यानी इसकी लिंक कितनी होगी 4 होगी। फिर रेजिडेंस, 4 होगी सर। हाँ फिर चौथा कॉलम है रेजिडेंस, रेजिडेंट। रेजिडेंस ठीक है, तो हम क्या करेंगे रेजिडेंस लिखेंगे, फिर स्पेस डालेंगे, लिखेंगे वेयर केयर 30, यानी इसकी जो लेंगे थे कितनी है 30। 30। फिर पांचवा कॉलम है वहाँ मार्क्स, हमने कहा मार्क्स, फिर स्पेस डाल के नंबर लिखा। फिर इसको क्लोज करेंगे, यानी क्लोजिंग ब्रेस डालेंगे, पैरेंथेसिस, फिर सेमीकोलन डालेंगे। इस तरह हमारा टेबल बन गया डेटाबेस में, ठीक है। यानी क्रिएट का काम क्या है, यस सर। डेटाबेस, डेटाबेस बनाना या डेटाबेस टेबल बनाना, जिसको हम रिलेशन बोलते हैं। यहाँ रिलेशन हमसे बनाते हैं या इसे डेटाबेस भी बनाते हैं। बनाते हैं। हाँ, इसके बाद है दूसरी कमांड ऑल्टर जो हमने कल पढ़ा। ऑल्टर से क्या हम करते हैं, ऐड कॉलम, तो हम कॉलम ऐड को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव कॉलम, कॉलम को रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कॉलम, मॉडिफाई डेटा टाइप, डेटा टाइप को मॉडिफाई कर सकते हैं, रिनेम कॉलम, रिने कॉलम को रिनेम कर रीनेम सकते हैं, कॉलम। या टेबल, या टेबल को रिनेम कर सकते हैं, ये नया नाम दे सकते हैं। ये ऑल्टर का, ऑल्टर का काम। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऐड कॉलम करना है, यानी फॉर एग्जांपल मुझे ऊपर टेबल है, इसमें एक कॉलम ऐड करना है, उस कॉलम का नाम है एड्रेस, तो मैं क्या लिखूंगा, एड ऑल्टर टेबल एडमिशन, ऑल्टर टेबल जी सर। एडमिशन। लेकिन यहाँ एडमिशन नहीं है, एडमिशन। एडमिशन टेबल का नाम है, हमारा टेबल का नाम क्या है 2021, एडमिशन एड्रेस। 2021 है ना। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, जी एडमिशन 2021, सर। एड एड्रेस, एड। एड एड्रेस वेयर केयर 30, यानी इसमें एक और कॉलम जो ऑलरेडी मुझे मेरे पास टेबल है, इसमें एक और कॉलम आएगा, उसका नाम है एड्रेस, और उसका जो डेटा टाइप है वो वेयर केयर है, और उसका जो साइज है वो 30 है। इसी तरह से मैं एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकता हूँ एक ही में। अगर मैं फॉर एग्जांपल जो कॉलम ऐड करना है एक साथ, इस पर क्या लागू ऐड, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ ऐड, लिखा यहाँ ऐड, ठीक है। ऐड के बेस पे क्या डालूंगा, स्पेस डालूंगा, वेयर केयर 30, फिर यहाँ कॉमा डालूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक और कॉलम यहाँ डालता हूँ, अगर मैं एक और कॉलम यहाँ डालता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखाऊंगा यहाँ पेरेंटेज, मैंने कहा यहाँ पेरेंटेज, देखा पेरेंटेज, फिर क्या करूंगा, क्लोज करूंगा ब्रेस से, किया क्लोज, फिर सेमीकोलन, यानी इससे मेरे टेबल में दो कॉलम्स ऐड होंगे, एक एड्रेस होगा, ठीक है, दूसरा दूसरा पेरेंटेज पेरेंटेज। होगा। लेकिन पेरेंटेज का भी मैंने साइज नहीं दिया, साइज भी देना है, ठीक है। स्पेस डाल के क्या लिखना है, वेयर केयर, सॉरी,
यहाँ लिखना है, ठीक है। स्पेस डालूंगा, फिर लिखूंगा वेयर केयर, वेयर केयर 20। देखिए मैंने दो कॉलम अपनी जो ऑलरेडी टेबल था उसमें ऐड कर दिए। ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल, फिर एडमिशन 2021, ये टेबल का नाम है। ऐड, इसमें ऐड करो कॉलम। कौन सा कॉलम? एक एड्रेस ऐड करो, उसका डेटा टाइप है वेयर केयर 30 और इसका साइज है 30। और दूसरा कॉलम ऐड करो पेरेंटेज, पेरेंटेज का जो डेटा टाइप है वो वेयर केयर और इसका साइज है 20। फिर ब्रेस क्लोज करूंगा। ओके, यानी मैं जी एक कॉलम भी Yes, ऐड कर सकता हूँ, जी मैं सर। 2 भी ऐड कर सकता हूँ, मैं 3 भी ऐड कर सकता हूँ, जितने मुझे चाहे इतने कॉलम ऐड कर सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या ऐड कर लिखना है? एक तो कॉलम का कर नाम सकते लिखना है, हैं। कॉलम का डेटा टाइप लिखना है और उसका साइज लिखना है। ओके, जी सर। सिमिलरली अगर मुझे कॉलम रिमूव करना है, मुझे कोई कॉलम हटाना है, अगर मुझे ऑलरेडी पास टेबल है तो उसमें कोई कॉलम है जो मुझे खत्म करना है, तो मैं कैसे उसको खत्म करूं? ऐसे ऑल्टर टेबल एडमिशन ड्रॉप कॉलम फीस। इससे क्या होगा? एडमिशन जो टेबल है, एडमिशन टेबल, एडमिशन है मेरा टेबल, यहाँ नहीं है, यहाँ मेरे टेबल का नाम क्या है? एडमिशन 2021 है ना। जी सर। ड्रॉप कॉलम फीस, तो इससे क्या होगा? जो फीस का कॉलम होगा टेबल में वो खत्म हो जाएगा, फीस का कॉलम खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे अल्टर टेबल एडमिशन 2021 ड्रॉप कॉलम मार्क्स, तो उसे क्या होगा? जो मार्क्स कॉलम है वो डिलीट होगा, मार्क्स कॉलम क्या होगा? डिलीट होगा। ओके, सिमिलरली मॉडिफाइड डेटा टाइप, जी हम सर। डेटा टाइप को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यानी डेटा टाइप का मॉडिफाई सकते हैं। करना क्या होता है? यहाँ डेटा टाइप हम चेंज करेंगे, अगर वो नंबर है उसको वेयर क्या लिखेंगे, या वेयर क्या है नंबर बनाएंगे, वो भी कर सकते हैं। या उसका साइज चेंज कर सकते हैं, साइज कम भी कर सकते हैं, साइज बढ़ा भी सकते हैं। दैट्स कॉल्ड मॉडिफाइंग डेटा टाइप, मॉडिफाइंग। तो कैसे करेंगे हम? देखिए, ऑल्टर टेबल एडमिशन 2021, यहाँ मैंने सब जगह एडमिशन लिखा है, यहाँ लिखो मैं 2021, ये टेबल का नाम है। ऑल्टर टेबल एडमिशन 2021, मॉडिफाई नेम वेयर केयर 40। मैंने कौन सा मॉडिफाई लिखा? मॉडिफाई के बाद नेम लिखा, यानी मुझे कौन सा कॉलम मॉडिफाई करना है, मुझे कौन सा कॉलम मॉडिफाई करना है? टेबल का नेम, उसका साइज चेंज करना है। अब मैंने उसका साइज क्या दे दिया? वेयर केयर 40। पहले उसका साइज कितना था? 30, अब मैंने उसका साइज बढ़ा दिया, मैंने कहा वेयर केयर 40। अंडरस्टैंड मी? जी ठीक सर, है, तो यस इससे सर। हम साइज कम भी कर सकते हैं और साइज बढ़ा भी सकते हैं। सकते हैं। ओके, रीनेम कॉलम नेम को और टेबल, हम कॉलम का नेम टिप। चेंज कर सकते हैं, हम कॉलम का नेम यस चेंज सर। कर सकते हैं, हम टेबल का नेम भी चेंज कर सकते हैं। इट इज लाइक दैट। देखिए क्या, ऑल्टर ऑल्टर टेबल एडमिशन एडमिशन, रीनेम कॉलम एड्रेस तो रेजिडेंस। तो इसे क्या होगा? पहले लिखना क्या? ऑल्टर टेबल एडमिशन, एडमिशन टेबल नहीं है, अब मैंने इसका चेंज नाम कर दिया, मैंने इसका क्या नाम लिख दिया? 2021। तो मैं क्या यस लिखूं? सर। ऑल्टर टेबल एडमिशन 2021 रीनेम, रीनेम कॉलम, रीनेम कॉलम कौन सा कॉलम रीनेम करना है? एड्रेस, एड्रेस को क्या नया नाम देना है? रेजिडेंस। रेजिडेंस। हाँ, जो एड्रेस कॉलम होगा उसका अब नया नेम आएगा रेजिडेंस, वो नेम रीनेम होगा, चेंज होगा। यानी यस सर। टेबल में जो कॉलम था जिसका ऊपर लिखा था एड्रेस, अब उसका नाम क्या आएगा? रेजिडेंस। हाँ, रेजिडेंस। अगर मुझे अब टेबल का नाम ही चेंज करना है, मेरा टेबल का नाम क्या है? एडमिशन 2021 है ना। अगर मैं बताऊं इसका यस सर। इसका नाम मुझे रीनेम करना है, ऑल्टर टेबल एडमिशन, तो मैं क्या लिखूंगा? ऑल्टर टेबल एडमिशन 2021, टेबल एडमिशन को रीनेम करो। ओके, और इसका नया नाम दे दो,
अथवा नो नाथोस एडमिशन। तो इससे क्या होगा, इससे एडमिशन 2021 जो टेबल था उसका नया नाम बन जाएगा एडमिशन, रिनेम होगा। यस, यहाँ हम कॉलम को भी रिनेम कर सकते हैं, कॉलम को भी रिनेम कर सकते हैं, और हम टेबल को भी रिनेम कर सकते हैं, रिलेशन को भी रिनेम कर सकते हैं। यानी ये आल्टर का काम। अब आप याद रखिए क्या क्या हम इस आल्टर से कर सकते हैं। आल्टर से हम यस एक तो हम टेबल को ओके क्या कर सकते हैं, टेबल को चेंज भी कर सकते हो और नेम ऐड कॉलम, कॉलम को ऐड कर सकते हैं, एक ही नहीं उनको जितने remove भी भी कर चाहे सकते उतने हैं। कॉलम ऐड कर सकते हैं। रिमूव कॉलम, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं टेबल से। मॉडिफाइड डेटा Data टाइप, type डेटा को टाइप का साइज हम चेंज कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और कॉलम का नेम भी चेंज कर और सकते हैं। कॉलम का नेम भी चेंज कर सकते हैं, डेटा इसका नाम भी चेंज कर, किसका, टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जी सर। यस सर। तो आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। आज हम इसकी जो DDL की लास्ट कमांड है वो है ड्रॉप। हम्म क्या चिपा जिन्हें पढ़ना चाहिए सो पढ़ा कहाँ हरफा जिन्हें पढ़ना है हम घर की पता चलता। हाँ सर ऑनलाइन इशारत। हाँ बिल्कुल, डबल काम कर। बच्चों ने गड़ करी काम पत्तर अंदर किन तो बंद कर दब बीमार बह काम कर क्लास रुट। ठीक है, ड्रॉप। अब ड्रॉप कमांड है इसकी, ड्रॉप। ड्रॉप से हम ट्रेबल को खत्म कर सकते हैं। क्या है ड्रॉप का काम, अगर हमें कोई टेबल है उस टेबल को खत्म करना है तो हम उसके लिए ड्रॉप कमांड इस्तेमाल कर सकें। लेकिन ड्रॉप कमांड का इस्तेमाल बहुत होशियारी से करना पड़ता है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपने टेबल ड्रॉप कर दिया, टेबल खत्म हो गया, यानी वो डेटा सारा खत्म हो गया, वो आप फिर दोबारा उसको नहीं ला सकते हो। ठीक है, इसका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सोच समझ के इसका इस्तेमाल करते हैं ड्रॉप कमांड का। फॉर एग्जांपल मिस स्टूडेंट डेटा रोड में टेबल आ ठीक है, तो फिर आपने वो उसको ड्रॉप कर दिया। जो मैंने बनाया था 5 स्टूडेंट्स का, जो मैंने रिकॉर्ड बनाया था, उनका नेम, उनकी रेजिडेंस, उनकी पेरेंटेज, उनका फ़ोन नंबर, उनका आधार नंबर, अगर आपने परसेंटेज एक सब ड्रॉप कुछ। कमांड लिखी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन सीखने के लिए है, ठीक है। तो ड्रॉप कैसे हम लिखेंगे, हम लिखते हैं ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, फॉर एग्जाम्पल लिखिए हम एडमिशन, एडमिशन 2021। इसे क्या होगा, ड्रॉप टेबल एडमिशन 2021। एडमिशन 2021। क्योंकि एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल हो सकते हैं, है ना। एक डेटाबेस में एक ही यस सर। टेबल नहीं होता जी है, इसमें हजारों टेबल्स हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए टेबल का नाम लिखना पड़ता है, मुझे कौन सा टेबल ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, तो क्या ड्रॉप लिखूंगा करना मैं, है ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल एडमिशन 2021। 21। इससे क्या होगा, एडमिशन 2021 जो टेबल आपने बनाया वो खत्म हो जाएगा, जी सर। ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी ये एरर देता है, कभी ड्रॉप करने में एरर देता है, अगर इसका कनेक्शन और किसी के साथ है, फिर अगर एरर कनेक्शन देगा। बेकुन टेबल सच तेल दी एरर तक यह ड्रॉप तेल साल साल एरर। कहें आ क्या तथ वन DBMS लैंग्वेज मज तुम गए डिपेंडेंसीज, दीज आर डिपेंडेंसीज, यानी डिपेंडेंस। एक दूसरा टेबल इस पे डिपेंडेंट है। अगर कोई टेबल इसके इसके डिपेंडेंट है, इसके साथ लिंक है, तो फिर इसको ड्रॉप करने में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि लिंक खत्म होगा, उसको वहाँ वो टेबल भी उससे असरअंदाज होगा, उस वक्त हम ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो वो बड़ी बड़ी बातें हैं, आप उनमें मत जाइएगा, ठीक है। तो आप सीधे याद रखना, ड्रॉप कमांड से हम टेबल को ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो लिखते कहते हैं ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप टेबल, फिर लिखते हैं टेबल नेम, जो भी डिलीट करना होगा। हाँ, हम डेटाबेस को भी डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉप कमांड से हम डेटाबेस को भी डिलीट कर सकते हैं।
डेटाबेस क्या होती है? कोई है जिसने मेरे सारे लेक्चर लिए हैं DBMS के? शाका है कोई No, वॉलंटियर? sir. कोई नहीं है, ठीक है। DBMS क्या Yes, sir, होता है itu मैंने berapa बताया। kelas? वैसे जो आज के लेक्चर में इनमें से 80% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे सारे क्लास लिए हैं, लेकिन वो इस वक्त जबान नहीं खोलते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। तो हम अगर डेटाबेस क्या होता है, जब हम टेबल्स को लिंक करते हैं तो डेटाबेस बन जाती है। मैंने आप जिन्हें मेरे क्लास लिए हैं उनको मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ, मैंने आपको बताया था अगर हमारे स्कूल में एडमिशन के लिए एक टेबल है, ठीक है, एग्जामिनेशन में हम Yes, एक sir. और टेबल जैसे बनाते जब हैं। पासवर्ड सबको पता होता तो सभी इसको ओपन कर सकते हैं हाँ, या लिंक वही खोल सकता है जिसके पास पासवर्ड होगा। जी सर। ये मैं डेटाबेस की बात Sorry, कर रहा हूँ practice. जी। आप मेरा पहला सुनिए, फिर आप मुझे क्वेश्चन बोले को क्या बोलना है। अगर एडमिशन में मेरा एक टेबल है, ठीक है, दूसरा टेबल मेरा एग्जामिनेशन में, हो Yes, गए sir. दो, तीसरा टेबल मेरा है लाइब्रेरी में, कितने टेबल हो गए? 3 टेबल, ठीक है। तीन। अब मैं 3 टेबल का लिंक करता हूँ तो Yes. बन गई डेटाबेस, Oh, mashallah. ठीक है। यानी अब मैं 3 टेबल का क्या कर लिंक करता हूँ, एक दूसरे के साथ जोड़ देता हूँ, तो ये क्या बन गई? डेटाबेस। अगर मुझे डेटाबेस ही खत्म करनी है, डेटाबेस ही खत्म करनी है, फॉर एग्जांपल कल आप चले गए स्कूल से, गए ना, 12th आपने पास किया, आप चले गए स्कूल से। अब मुझे आपका टेबल Yes, जो sir. आपका रिकॉर्ड जो 12th का था, रिकॉर्ड जो था लाइब्रेरी में, वो भी ख़त्म करना है, जो एग्जामिनेशन में वो भी ख़त्म करना है, जो एडमिशन वो भी ख़त्म करना है। मैं सिर्फ एक कमांड से आपका सारा रिकॉर्ड जहाँ जहाँ भी है वो ख़त्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या लिखूँ? Yes, sir. आप दिल पे नहीं लेना, मैं ड्रॉप नहीं करूँगा Drop. आपका रिकॉर्ड वहाँ। ड्रॉप डेटाबेस, सीधे ड्रॉप डेटाबेस, फिर डेटाबेस का नाम लिखूंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा 12th 21। अगर मेरे डेटाबेस का नाम था 12th 21 था मेरे डेटाबेस का नाम, तो मैं क्या लिखूंगा? यानी डेटाबेस का नाम जिसमें ड्रॉप मुझे एग्जामिनेशन टेबल भी इज था, 1221। एडमिशन टेबल भी था और लाइब्रेरी टेबल, 3 टेबल थे उसमें। अब मैं उन सारे टेबलों को खत्म करता हूँ, Yes. डेटाबेस से खत्म करता हूँ, मैं लिखूंगा ड्रॉप जैसे ड्रॉप डेटाबेस ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम 2021। लिखूंगा। Tab. को डेटाबेस में जो टेबल होंगे वो सब के सब खत्म हो जाएंगे, जी खत्म हो सर। जाएंगे। खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्या? ये हो Yes. गए कमांड्स जो हम दीज 3 कमांड्स आर कॉल्ड DDL कमांड्स। वहां पूछते हैं कभी, वहां पूछते हैं कभी क्रिएट इज ए डेज कमांड, या ऐसे बोलते हैं क्रिएट क्रिएट इज ए DDL कमांड। ये ट्रू है या फॉल्स है आपको पता होना, ये DDL है DML है, ठीक है। या ऐसे बोलते हैं नेम एनी DDL कमांड, नेम एनी DDL कमांड। तो आपको पता होना चाहिए 3 है आपके सिलेबस में, कौन कौन से? क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप, ये 3 DDL कमांड्स है। And drop. और इसमें याद रखने के लिए ये है, DDL कमांड्स वो कमांड्स होती हैं जिसे हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस के जो कॉलम्स हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, उनको डिलीट कर Yes, sir. सकते हैं, ठीक। या हम उनको रिनेम कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी डेटाबेस का स्ट्रक्चर, जिसे डेटाबेस का स्ट्रक्चर होगा, हम स्ट्रक्चर को एडिट करेंगे, चेंज करेंगे, उससे हम बोलते हैं DDL कमांड, दैट इज कॉल्ड DDL कमांड, ओके। उसका हम DDL कमांड बोलते हैं। तो इंशाल्लाह कल से हम करेंगे DML कमांड शुरू। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी उसमें हम कौन कौन इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं, ओके। ओके सर। जी सर। आज के लेक्चर में अगर कोई किसी को कोई क्वेश्चन है वो पूछिए, सर या ना समझी क्या ना समझ, सर ये तो पर नो सॉरी।
Sir, दबीक वीडियो वुचु Sorry ना समझ, ये कुछ sorry समझ आन यास्मीन जी सर। यास्मीन को समझ नहीं आएगा, ये सीधी सी बात है। क्या सर? यास्मीन को समझ नहीं आएगा, इट इज क्लियर। क्या सर? क्या रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। अच्छा bu bir swaal. हाँ Bu swaal dunia ya और समझ को मुश्किल। लेकिन जितने सारे लेक्चर मेरे लिए हैं, पढ़े हैं, तो अगर उनमें किसी को समझ नहीं आया तो वो बता सकता है। आई वो सर इसने दिल की। हाँ आप आज पढ़िए, मेरे जो वीडियो मैंने चैनल पे डाले हैं वो देखिए। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है, मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरे लेक्चर देखिए, आपको सब कुछ समझ आएगा। इंशाल्लाह। Yes, ठीक है, जी तब भी अगर आपको समझ नहीं आता है, आज ये है, ये क्या कहते हैं उसको, पीर कुरत, वो भी थी आज ग्रुप में, वो भी क्लास में थी आज, उसको भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आप देखिए पहले, तब भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो मैं हाजिर हूँ, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, अच्छी तरह समझाऊंगा। ओके सर ठीक है। ठीक है ना। जी बाकी सर। yes, sir. आप घबराए नहीं, मैं यहाँ हूँ, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ, और हर तरीके आपको यस समझा, मैं सर। आपको नोटिस दूंगा, वीडियोस सेंड करूंगा, सब कुछ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपको पढ़ना है। ठीक है, कहते हैं इंग्लिश में एक फ्रेज है, ठीक है, यू कैन टेक हॉर्स टू द रिवर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक, है ना। आप घोड़े को दरिया पर पानी पीने के लिए ले सकते हो, ठीक है, रस्सी बांध के, लेकिन पीना तो उसको है ना वहाँ। इसी तरह मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, जी लेकिन सर। पढ़ना तो आपको है। ठीक है, जैसे तू पढ़ रहे हो इस पर। हाँ पढ़िए, वो मैं चाहता हूँ आप पढ़ो अच्छी तरह से, अच्छे मार्क्स लो कंप्यूटर में। ठीक है, आपको इसमें ऐड होंगे, फिर आपकी कहीं ना कहीं सीट मिलेगी। अगर आपके 80% ज़्यादा मार्क्स आते हैं 12th में, तो फिर जिन जो पेमेंट सीट पे नहीं जा सकते हैं बाहर कोई कोर्स करने, तो उनके लिए PM SSS है ना, वो फ्री उसमें जा सकते हैं, कोई अच्छा कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बड़ी चीज़ यह है कि आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं। फिर उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, PM SSS में कोई टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ परसेंटेज पे जाते हैं। और जब सिलेक्शन होती है, आपका फीस भी गवर्नमेंट देती है, आपका हॉस्टल फी भी सब कुछ गवर्नमेंट देता है। ठीक है, बाकी कंप्यूटर Yes, साइंस sir. इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं है, इतना इसमें सिलेबस ज़्यादा नहीं है। देखिए 3 ही कमांड्स हैं इसमें, DDL में 3 कमांड बस, है ना। इसी तरह 2-3 कमांड्स किस में, DML में है। ठीक है, तो आप याद कीजिए, आप आसानी से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं इसमें। ओके, हैव नाइस डे। Yes. Okay.